एएम एंड पीएम एकेडमी से मैं डॉक्टर आर.एन. वर्मा हाई स्कूल की परीक्षा की तैयारी के लिए विषय गणित के से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ पर सन 2022 में जो सेट दिया हुआ है 822 AB, तो उनका सलूशन दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, तो हमको ये बताना है, ये 4 विकल्प दिए हुए हैं, तो इनमें अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो हमने ये बताया कि अभाज्य संख्याएं ये हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो इन अभाज्य संख्याओं में से हम देखेंगे तो 2 ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सी विकल्प पर टिक कर देंगे कि हमारा ये विकल्प सी सही है। दूसरा है खा, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर होगा। तो इसका विविक्त कर हमको निकालना है। तो विविक्त कर निकालने के लिए अगर हम देखें तो ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण ये होती है ax² + bx + c = 0। इससे हम इस समीकरण की तुलना करेंगे तो a = हमको मिलेगा 3, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ x² का कोएफिशिएंट 3, तो a = 3। यहाँ x का कोएफिशिएंट -2, यहाँ x कोएफिशिएंट b, तो b = -2, और यहाँ c की वैल्यू है 1/3, तो लिख देंगे c = 1/3। अब विविक्त कर होता है b² - 4ac, जिसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो b का मान -2 का होल स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3, c की वैल्यू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, -2 का स्क्वायर तो 4, और 4 की 1 से मल्टीप्लाई तो 4, 4 - 4 = 0। तो यहाँ पर विविक्त कर का मान, तो विविक्त कर की वैल्यू ये 0 आई है, तो हम 0 पर टिक कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है, यदि sin a = 3/5 हो तो cos a का मान होगा। तो हमको जो sin a दिया हुआ है, तो sin a की वैल्यू है 3/5। तो हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में sin बराबर हो पड़ते हैं लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब की वैल्यू है 3 और कर्ण की वैल्यू है 5। तो हमको लंब हमने ये लिख दिया 3 और कर्ण यहाँ लिखा हुआ है। आधार हमको निकालना है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, आधार वर्ग बराबर कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। कर्ण है यहाँ पर 5, तो 5 का स्क्वायर, माइनस लंब है 3, तो 3 का वर्ग, तो 5 का वर्ग 25, माइनस 3 का वर्ग 9, और 25 - 9 तो 16। तो AB² = 16, तो AB बराबर हो जाएगा √16, तो 16 का वर्गमूल हो गया 4। तो AB = 4 हम यहाँ लिखेंगे। तो आधार 4 है, कर्ण 5 है, cos A बराबर होता आधार बटे कर्ण, तो आधार वो cos A की वैल्यू हो जाएगी 4/5। तो हम 4/5 पर टिक कर देंगे और हमारा विकल्प B सही हो जाएगा। इसी प्रकार से घ नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में हैं, त्रिभुजों की भुजाओं में अनुपात होगा। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात का वर्ग, या हम भुजाओं का अनुपात निकालें तो भुजाओं का अनुपात बराबर √ और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। तो यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात हमको दिया हुआ है 4:9, तो हमने यहाँ लिखा 4:9 और स्क्वायर रूट लगा दिया। तो 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो भुजाओं का अनुपात आ गया 2:3। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प सही होगा A। फिर अगले नंबर पर क्वेश्चन है, 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान होगा। अब हमको इन 4 संख्याओं का समांतर माध्य 5 दिया हुआ है, तो हम फार्मूला लगाएंगे समांतर माध्य बराबर, इनको सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और बटे में जितनी संख्याएं उनसे भाग कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, 3, 4, 6 तथा x, इनका सबका समेशन करेंगे, तो 3 + 4 + 6 + x/4। तो 3 × 4 = 7, 6 × 13 + x/4, और समांतर माध्य हमको 5 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिया। तो 5/1, इसकी त्रिज्या गुणा कर दी, 13 + x की 1 से 13 + x, और 5 की 4 से, तो 4×5 = 20। अब ये 13 प्लस के हैं, उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 20 - 13, तो x बराबर आ गया 7। तो हमको यहाँ पर x का मान निकालना था, तो x का मान 7 यहाँ पर विकल्प C में दिया हुआ है, तो इस प्रकार से हमारा विकल्प C सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी होगी,
तो यहाँ पर हमको दो बिंदु दिए हुए हैं 2,3 और 4,1। तो जो दो बिंदु हैं, तो पहले बिंदु को हमने x1/1 कहा है, दूसरे बिंदु को x2/2 कहा है। तो x1 = 2, y1 = 3, x2 = 4, y2 = 1। अब हम दूरी का फार्मूला लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू 4 है और x1 की वैल्यू 2 है, तो 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3, तो यहाँ 1 - 3 का होल स्क्वायर, 4 - 2 तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 - 3 तो -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, 8 को ले सकते हैं 4 × 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर। तो इस प्रकार से 2√2 आ गया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई विकल्प सी के अनुसार 2√2। तो इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इनका सलूशन हमने आपको बताया। अब इसके आगे फिर हम दूसरी वीडियो बनाते हैं।